आज 9 अप्रैल है भाई, बोलते बोलते 9 अप्रैल आ गया। अप्रैल का महीना भी अभी बोलते बोलते, क्योंकि इसमें लगन तिथि ज़्यादा होने से अभी महीना अभी निकल जाता है फास्ट। कुछ हर महीने में जो कुछ ये रहता है, शादी की तिथि रहती है, कुछ पूजा पाठ जो हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से, तो ये महीना भी ऐसे निकल जाता है जैसे एक हफ्ता निकल गया। और यही दुनिया है। ये सूरज दादा, चंदा मामा, ये सूरज दादा की देखो भाई चमक, इनकी जो रोशनी है, इनकी रोशनी में पूरा सृष्टि का ये हो जाता है, क्या बोलेंगे उसको, सारे सृष्टि में उजाला हो जाता है। वैसे ही हर इंसान के दिल में भी ऐसी कुछ जहन में उसकी बातें होती है। अगर वो पब्लिक को चाहे या सेजरी बाजार या अपने लोग, खुद के दोस्त, कंपनी, नाते मित्र मंडली, सबको एक क्या बोलेंगे उसको, उसके पास एक ऐसी ये रहती, भगवान ने सबको गॉड गिफ्ट दिया है। तो ये हंसते खेलते जो हम दिनचर्या चलनी चाहिए, दिनचर्या को अगर हंसते खेलते बनाएंगे तो सारा दिन, सारा महीना, सारा साल अपने आप ऐसे निकल जाते मानो जैसे धूप छाव, जैसे 4 मौसम आते फटाफट निकल जाते, वैसे इंसान का भी पूरा साल निकल जाता है। और यही ज़िंदगी का एक ख़ास राज है। जिसको पसंद किया या किसी को वो आत्मसात हुआ तो वो आदमी उस हिसाब से चलता है। और यही दुनिया है। आज सूरज मामा दादा आते रहते हैं सृष्टि में, उनकी जो एक परिक्रमा होती है वो पूरी होती है, जो रात को फिर उनकी क्या पश्चिम की ओर चल जाते हैं। तो ये सूरज फिर पूर्व में आ जाते हैं, तो ये चालू रहता है। और ये लोग बोलते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेगा बस इंसान की कारकिर्द वहाँ तक चलती रहेगी। अच्छी कारकिर्द किसी के भी दिमाग में उतरती है, जहन में उतरती है, और उसे फॉलोअप करके हमारे जो पूर्वजों ने हमें आशीर्वाद के रूप में देवा है, पूर्वजों ने भी हमारे बहुत से कुछ अनुभव शेयर किए हैं। घर जो जनरेशन टू जनरेशन टिके रहने के लिए उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि हम जनरेशन जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है उसे तो कभी नहीं भूलता, क्योंकि एक बड़े परिवार से आने के बाद नीचे के जो अनुभव रहते हैं, सुख दुख, कहीं किसी के ऊपर आपत्ति, तो ये बातें आती रहती है। तो फिर हमें बराबर शेयर करके अपने पूर्वजों का जो कुछ आशीर्वाद पाके हमारा जो एक जीवन गाथा बन जाती है और हम उस हिसाब से चलते हैं। स्कूल, खेल, पढ़ाई, उसके बाद नौकरी, घर परिवार, किसी को कुछ बिजनेस है, खानदानी को बिजनेस संभालते आ रहे हैं। और ये दुनिया है, वही दुनिया में ऐसे ही चलते रहने वाला है। नए नए डेवलपमेंट लोग सब आते रहते हैं, नए नए क्रांति होती रहती है, नया बातें होती रहती है। और यही देश की धरोहर में यही अपना सब कुछ योगदान दिया जाता है। और यही से फिर आगे के आने वाली फ्यूचर जो नेक्स्ट जनरेशन बोलते हैं वो बनता है। और दुनिया चलती है, चलते रहेगी, नया नया आविष्कार होते रहेगा। हमको भी हमारे नए नए विचारों के साथ दिन परिक्रमा के हिसाब से जो हमारे नए नए विचार है उसे सपनों में साकार करने के लिए हमें वो एक ऊर्जा मिलती है, वो कंटिन्यू करते रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और आगे बढ़ते रहो। गॉड तुम्हारे सबके, हमारे तुम्हारे क्या, गॉड सबके लिए है। गॉड ने कभी भेदभाव नहीं किया, लेकिन वो अपने अपनी क्या बोलेंगे, मानसिकता बोलो, दुर्बलता बोलो, या हमारी जो एक जड़न घड़न में कमी रह गई, ऐसी कुछ बातें फिर सुख दुख में आ जाती है। और लोग भी बोलते हैं ऐसा है वैसा है, नाइंसाफ़ी, कुछ नाइंसाफ़ी नहीं होती किसके साथ, सबको बराबर मिलता है। अपने अपने जो भाग्य की जो रेखा रहती है उसे हम पलट कर फिर से नया बन सकते। बहुत से लोग ऐसे देखे जिन्होंने जीरो में से सारा संसार, सारी सृष्टि को
بہت کچھ یوگدان دیا ہوا ہے. بڑے بڑے شاسترج્ઞ منڈلی جو ہو کے گئے, انہوں نے اسٹرگل کر کے ان کے جو وچار تھے, ان کے جو سنشوجن کی یہ تھی, کیا بولیں گے اس کو, ہابی بولیں گے, یا ان کا ایک یہ تھا کہ بھائی کچھ نہ کچھ نیا آوشکار کرتے رہو. سبھی کو نہیں ملتا یہ, اور گاڈ گفٹ رہتا ہے یہ, گاڈ گفٹ سے یہ تو اپنے اپنے حساب سے یہ سب آوشکار کرتے رہتے ہیں. اور یہ دنیا ایک میں کے اوپر اس کا پربھاؤ چھوڑتی ہے بنا کے. بس یہ دنیا ایسی چلتے رہیں گی, آگے بڑھتے رہیں گی. پیڑ پودے یہ دیکھو جو دیکھ رہے ہیں, پیڑ پودے بڑے بڑے پیڑ ہیں. دیکھو بھائی یہ سب سرشٹی کا نظارہ ہے, بڑے بڑے پیڑ ہیں, سب کتنا اچھا لگتا ہے ماحول. یہاں آ گئے تو سب موسم چینج ہو گیا, چھاؤں میں آ گئے تو, اور دھوپ میں گئے تو پھر چینج ہو جاتا ہے. تو یہ دنیا ہے, دھوپ چھاؤں ہے, اور دھوپ چھاؤں کا مزہ لو, آنند لو. سنسار میں اپنے جو کچھ ہے, کیا بولیں گے اس کو, ہمارے جو کرتویہ, ہمارے پہ جو ایک جوابداری ہے اسے پوری کرو اور آگے بڑھو. سارا سنسار, سارا سماج آپ کے ساتھ میں رہتا ہے جڑا, چاہے کوئی بھی انسان ہو, یا مہیلا بھی بہت آگے بڑھ رہا ہے بیچارے, ان کا بھی گھر گھرستی میں سب یوگدان رہتا ہے. سب پریوار کو سنبھالنے کا یوگدان ان کو جاتا ہے, اور سب ترقی گھر میں کی جو ایک جو لین دین کی جو ہر گھر میں اپنے اپنے حساب سے اس کا ایک یہ بنتا ہے, کیا بولیں گے, فالو اپ کرنے کا رول اینڈ ریگولیشن. جو بھی آنا ہے تو کتنے آ رہا ہے, جا رہے تو کتنے جا رہے, اور اس میں کتنا سیو ہو رہا ہے. تو یہ سرشٹی ہے بھائی, یہ سرشٹی کو دیکھو, دور سے دیکھیں گے تو کتنا اچھا بھاری نظارہ لگ رہا ہے. پیڑ پودے اپنے اپنے ہوا میں جھول رہے ہیں مست, اور سب یہ سب دیکھ کے ہی آدمی کا من یہ ہو جاتا ہے. ویسے ہی سنسار بھی ایسے ہرا بھرا واتاورن, گھر بچے بھی, ناتی پوتی پنتو کیا کیا رہتے ہیں, سب کو دیکھ کے آگے آگے بڑھو, اور آگے بڑھتے رہو, خوش رہو, فریش رہو, اور سدا کیا بولیں گے ہم, گاڈ کو ہمیشہ یاد رکھو. بھگوان چاہے پھر کوئی بھی دھرم کا, سماج کا, جات کا, جو اپنی اپنی روٹین پرمپرا ہے اس کے حساب سے چلو اور آگے بڑھو. جے ہند, جے مہاراشٹر. خوش رہو, فریش رہو, اور جس کو اچھا لگ رہا ہے وہ کیا بولتے, سبسکرائب کرتے رہو, آگے بڑھتے رہو. بہت ہو گیا.